संविधान की बात करती है अब कांग्रेस, और संविधान की अहमियत क्या होती है, इसे दुष्यंत कुमार की कलम ने कुछ यूं बयान किया। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल हैं, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। लेकिन इन दिनों देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे राहुल गांधी संविधान घोटाले के आरोपों के घेरे में आज आ गए हैं। आप पूछेंगे कि ये संविधान घोटाला क्या है भाई? तो मैं आपको बताती हूं। बुधवार को राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन किया। यहां सम्मान करते हुए सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में लाल कवर वाली संविधान की किताब लहराई, लेकिन सामने ऑडियंस में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे, उनके हाथ में जो लाल कवर वाली किताब थी, आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ उनके कवर पर संविधान लिखा था, अंदर कोरे कागज के पन्ने थे। बीजेपी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस ये तो कह रही है कि संविधान का विरोध आरएसएस ने किया क्योंकि ये मनुस्मृति के प्रेरित नहीं है। संविधान को नॉन बायोलॉजिकल पीएम बदलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन नहीं किया है कि राहुल के इवेंट में लोगों को संविधान की कॉपी बांटी गई या ऐसी कोरी किताब बांटी गई जिसके सिर्फ कवर पर संविधान लिखा हुआ, अंदर पन्ने बिल्कुल कोरे। बीजेपी ने इस कंट्रोवर्सी में यह आरोप भी लगाया है कि राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों से घिरे रहते हैं। संसद में रखे एक जवाब को दिखाकर कांग्रेस ये तो बता रही है कि भारत सरकार भी अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक ट्वीट जारी कर कहा, महाराष्ट्र में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। भाजपा की ये सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ये नहीं बता रहे कि संविधान के नाम पर कोरी किताब बांटने की कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार है कौन? सवाल पब्लिक का है कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ संविधान बचाने का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अच्छी फोटो ऑप ही मकसद है? कांग्रेस ये भी कह रही है कि राहुल गांधी संविधान की जो लाल किताब लेकर घूमते हैं, उसकी प्रस्तावना मोदी सरकार में अटॉर्नी जनरल रहे के वेणुगोपाल ने लिखी है। लेकिन कांग्रेस ये कभी नहीं बताती कि उसने ही इमरजेंसी में संविधान की प्रस्तावना ही बदल दी थी। आज राहुल गांधी जब संविधान को बचाने का दावा कर रहे हैं, तब कई ऐसे मसले हैं जिस पर खुद राहुल गांधी घिरे हुए हैं। मैं उनकी चर्चा आगे करूंगी, लेकिन क्या राहुल गांधी के संविधान बचाओ मिशन में सिर्फ कवर पर संविधान है, भीतर राहुल का कोरा एजेंडा है? क्या बीजेपी का ये आरोप सही है? सवाल पब्लिक का आज यही है। राहुल गांधी नागपुर के जिस संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे, वहां के मंच की डिजाइन भी संविधान का विजुअल इफेक्ट दे रही थी। राहुल गांधी जब इस सम्मेलन में अपनी स्पीच देने के लिए उठे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, संविधान के सम्मान में राहुल जी मैदान में। सुनिए ये नारा। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के
सम्मान में अगर राहुल जी मैदान में हैं, तो फिर कांग्रेस खुद पर लगे आरोप पर इधर उधर का जवाब देने की बजाय ये क्यों नहीं कहती कि संविधान की प्रतियां ही राहुल के इवेंट में बांटी गई थी, या अगर संविधान की कॉपी नहीं बांटी गई थी तो सीधे सीधे कह दे कि ये कॉपियां नहीं थी, ये सिर्फ नोटपैड था। लेकिन फिर सवाल ये भी उठेगा कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्यों लिखा हुआ था। संविधान का सम्मान ये कहकर जुबानी जमा खर्च से नहीं होता, उसकी भावना का पालन करना पड़ता है। यही बीजेपी का आरोप है। क्या ये सच नहीं कि राहुल गांधी ने लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का ये कहकर अपमान किया कि वो नरेंद्र मोदी के सामने झुकते हैं, जबकि चेयर पर बैठे व्यक्ति को संविधान ने ताकत दी है। ओम बिरला के बार बार मना करने के बावजूद राहुल गांधी ने संसद में तस्वीरें लहराई, जबकि ये संसद के नियमों का उल्लंघन था। क्या ये संविधान का सम्मान करना था? ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने राफेल मामले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है। बाद में उसके लिए अदालत से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने मनमोहन सिंह कैबिनेट से पास अध्यादेश को फाड़ देने की बात की थी। लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी जामिया यूनिवर्सिटी या एएमयू से संविधान से मिले शेड्यूल ट्राइब आरक्षण को खत्म करने का विरोध नहीं किया। क्या ये संविधान का सम्मान था? मैं ये भी याद दिला दूं कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ा लिया था। क्या ये सब संविधान का सम्मान था? उधर जब राहुल गांधी नागपुर में संविधान के नाम पर कोरी किताब बांटने के आरोपों में घिरे हैं, तो बीजेपी ने यह भी कहा है कि नागपुर के बाद मुंबई पहुंचे राहुल गांधी ने वहां संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को माला ही नहीं पहनाई। यानी बीजेपी को राहुल गांधी के संविधान वाले नैरेटिव पर पलटवार का जोरदार मौका हाथ लगा है। सुनिए जवाब में कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। तो मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आई उसमें तो पूरा संविधान है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संविधान पढ़ने में भी शर्म आती है। कल एक नेता इनके कहते हैं लाल क्यों है? सपरा जी चले जाइए, लाल पगड़ी मत पहना कीजिए, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा नेता कहता है खाली है। ये जो बोल रहे हैं ना, इनका दिमाग खाली है। हम तो इनको संविधान की कॉपी भी भेजने को तैयार हैं, लेकिन उस पर अमल करें। जब शपथ लेते हैं संविधान की, तब नहीं देखते संविधान की कॉपी का रंग क्या है। शपथ लेने के लिए तो भागे चले जाते हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग सिर्फ शपथ लेने के लिए संविधान की कॉपी का रंग नहीं देखते, लेकिन संविधान पर अमल नहीं करते। जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार पर भारत के संविधान पर अमल नहीं करने का आरोप बीजेपी ने एक और बार लगा दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ है। इसे लेकर वहां की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, मारपीट तक की नौबत आई है। तो इधर बीजेपी आर्टिकल 370 पर हो रहे हंगामे पर संविधान संसद और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रही है। सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान। कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है,
पब्लिक का सवाल नंबर 1, संविधान सम्मान के नाम पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या राहुल गांधी की मार्केटिंग पकड़ी गई है? क्या संविधान के कवर में कोरी किताब बंटवाने पर कांग्रेस बैकफुट पर है, इसलिए मनुस्मृति को घसीटा जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर कांग्रेस का स्टैंड भारत के संविधान की आत्मा पर प्रहार है? और क्या संविधान बचाओ का राहुल गांधी का नैरेटिव खुद राहुल गांधी की वजह से खुश हो गया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल कमरुज़मान चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कोरी कागज वाली किताब बांटकर आप संविधान का हवाला देते हैं कमरुज़मान चौधरी, और ये आरोप लग रहे हैं आप पर। पूरा दिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी कि कोरे कागज वाली संविधान की कॉपी क्यों बांटी गई, किसने बांटा। अगर कह रहे हैं तो कह रहे हैं बीजेपी संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करती, बीजेपी जो है वो मनुस्मृति से प्रेरित है। तमाम हर तरह के सवाल का जवाब आ रहा है, पर इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान आपके लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है, एक मार्केटिंग टूल है जो आज पकड़ा गया? नमस्कार नाविका जी, सबसे पहले तो मैं दो पंक्तियां मैंने पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। ये पंक्तियां आपके लिए नहीं है, ये पंक्तियां जो भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने जो एक गलत खबर अफवाह फैलाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा के बारे में, उसका बारे में जरा गौर फरमाइएगा। संविधान के पन्नों से क्यों तुम घबराते हो, संविधान के पन्नों से तुम क्यों घबराते हो, खाली दिमाग में नफरत की बीज क्यों बो जाते हो, खाली दिमाग में नफरत के बीज क्यों बो जाते हो। इन्हीं लफ्जों में है लोकतंत्र की ताकत, जो समझ ना पाए वही तो सवाल उठाते हैं। आज संविधान सभा जो राहुल गांधी ने अध्यक्षता में हुआ महाराष्ट्र में, उसमें एक नोटबुक बांटी गई। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पे इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया और उस नोटबुक में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छपा हुआ था। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे चीज यहाँ पे है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम आज संविधान का गला घोटने जा रही है या करना चाह रही है पूरा हिंदुस्तान में। अगर नफरत एक जात दूसरे जात से, एक धर्म का लोग दूसरा धर्म के लोगों के साथ में बीच में जिस तरह से पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाहर निकाल कर बिल वगैरह पास कर दिया जाता है, जिस तरह से कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर में ईडी सीबीआई या तो फिर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है, सालों साल तक बेल नहीं मिलता है। ऐसा संविधान का जो गला घोटते उनके लिए यह संविधान सभा था। इसमें नाविका जी कोई तरह का आश्चर्य होने का बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या उनके इकोसिस्टम के लोग तिल मिलाते हैं संविधान के बात करने में, उनका सबसे बड़ा आपत्ति इसी बात का है कि आज इतना साल बाद भी ये संविधान में सेकुलरिज्म सोशलिज्म आज तक क्यों है। किसी को भी पूछिएगा यही चीज, आएंगे 42वां अमेंडमेंट का ऊपर में बात करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे कि भैया समान अधिकार हर वर्ग के लोगों को कब मिलेगा। जब राहुल गांधी पूछते कि समान अधिकार का दावा तो संविधान में लिखा हुआ है, तो आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते, तो ये तिलमिला जाएंगे। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप एक जात को दूसरा जात से धर्म का नाम पे बांटते क्यों इस तरह से बोगी आप लेकर आते हो देश के सामने, जिससे कोई मतलब नहीं है तरक्की से देश का, जिससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों का रहन सहन किस तरह से अधिकार सबके लिए चाहिए। कमरुज़मान चौधरी, अगर समान अधिकार सबके लिए चाहिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लीजिए ना, आप ही तो उसको अपोज करते हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये आपने फेक आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर? राहुल गांधी के हाथ में तो असली संविधान था। कमरुज़मान चौधरी कह रहे हैं आप सिर्फ बेमायने कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं।
नाविका जी, क्योंकि मेरे मित्र कमरुज़्ज़मान चौधरी ने कुछ कविता की पंक्तियां से शुरू किया है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी पंक्तियां पेश करूं। महाराष्ट्र में दिखाए लाल किताब, जम्मू कश्मीर में गए भाग। महाराष्ट्र में अंदर से निकली खाली किताब और जम्मू कश्मीर में एनसी के भाईजान बोले संविधान हटाओ जनाब, संविधान हटाओ जनाब। अरे भाई, इतने असली संविधान आपको पसंद है तो जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन काहे पारित किया, उस पे आते हैं। पर संविधान घोटाला, बताइए, हर प्रकार के घोटाले के बाद संविधान घोटाला पहली बार हम देख रहे हैं। ब्लैंक संविधान, ब्लैंक नेता और उसके प्रोमिसेस भी ब्लैंक। अब मैं आता हूं कि असली इनका नारा क्या है। संविधान का अपमान, यही राहुल और कांग्रेस की पहचान। आप बताइए, अभी संविधान के बारे में कितनी सुंदर व्याख्या की कमरू जी ने, पर कमरू जी आपके एनसी वाले भाईजान बोल रहे कि अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में। आज तो पहली बार लागू हुआ है, वो तो चाहते 370-35 से लागू हो, मतलब 2 संविधान हो। वो चाहते हैं कि जो आरक्षण पीडीए समाज को, SC/ST समाज को मिला है, ये पीडीए वाले भी पहुंच गए डिबेट में आज, तो वो पीडीए को आरक्षण ना मिले। तो आप पहले कैटेगोरिकली बताइए, क्योंकि सरकार इंडी की है, अखिलेश जी तो जम्मू कश्मीर भी गए थे। मैं कैटेगोरिकली जानना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का संविधान लागू होगा, इसका मतलब कि 370 बहाल नहीं होगा, इसका मतलब कि एनसी ने जो रेजोल्यूशन लाया है उसके खिलाफ है कांग्रेस या कांग्रेस उसके साथ है? पहला सवाल। दूसरी बात, कांग्रेस का तो मूल डिफॉल्ट सेटिंग ही एंटी अंबेडकर, एंटी संविधान है भाई। इमरजेंसी लागू किसने किया? किसने आरक्षण के खिलाफ 1961 में लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा, राजीव जी ने। किसने 2004 से 14 तक ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुस्लिम को रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया? कांग्रेस ने। कर्नाटका में रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है, कांग्रेस रिलीजियस रिजर्वेशन की पैरवी करती है। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में रईस शेख ने बोला है मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। और अगर आप संविधान के इतने साथ है, आखिरी सवाल है, 3 तलाक का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट की मान लो ना। सुप्रीम कोर्ट ने 370 को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं माननी, लेकिन संविधान की दुहाई रोज सुबह उठकर करनी है। बस मुंह धोया, टीका लगाया, संविधान की दुहाई। क्यों अनुराग भदौरिया जी? संविधान की दुहाई देने से संविधान के आप सपोर्टर तो बन नहीं जाते। सवाल यह है कि कोरी किताब, कोरी कागजों वाली किताब को संविधान माना जाए क्या? और संविधान की अगर आपको इतनी गरज है तो AMU जामिया में जो SC/ST PDA की जो आपने काटी हुई है वहां पर रिजर्वेशन, वो वापस रिस्टोर कर दीजिए। सवाल यह है कि सिर्फ नारा है संविधान बचाओ का और ध्यान कहीं और है। देखिए, सबसे पहले सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। नाविका जी, आपसे निवेदन है, आप मेरे टीका का मजाक मत उड़ाइए। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन टीका का कम से कम मजाक नहीं उड़ाइए। मेरी आस्था का विषय है। मैंने बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया। मैं तो रोज सुबह उठकर लगाती हूँ। मैं आपकी टीके का क्या मजाक उड़ाऊंगी? अनुराग भदौरिया जी, ये जो इमोशनल ब्लैकमेल है ना, ये मत करिए। आप कभी कभी टीका लगाते हैं, हम रोज लगाने वालों में से हैं। आप तो आज लगा के आए हैं। नहीं, मैं जब अब मैं बोल लूं, अरे भाई, अब जबरदस्ती की बात, मैंने आपको बोला कि आप मजाक मत उड़ाइए, बस इतनी सी बात और कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अब सवाल हमारे भाई शहजाद जी पूछ रहे हैं, तो हमको लगता है लाइटर नोट में शहजाद जी ने आपकी जगह ले ली स्टूडियो में, और आप स्टूडियो से बाहर हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो बात सबने 4 लाइन से बात शुरू की, तो हम भी अपनी 2 लाइन से बात कहते हैं। वो दिलों में आग लगाएंगे, हम दिलों की आग बुझाएंगे। उसे अपने काम से काम है, हमें अपने काम से काम है। हम तो समाज को जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम उनमें से थोड़ी हैं कि जो न्यायपालिका अगर सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे देगा तो उसके बाद ऑर्डिनेंस लाके आप उनके आदेश को बदल देंगे, जैसे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। हम उनमें से थोड़ी हैं कि यहाँ बुलडोजर और इनकाउंटर से न्याय देंगे। हम तो न्यायपालिका का इंतजार करते हैं, न्यायपालिका के न्याय को मानने वाले लोग हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फिर बोलना पड़ता है जो घर गिरा देते हैं बुलडोजर से कि आपने जो घर गिराया वो गलत है, क्योंकि अगर घर इलीगल था तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? 25 लाख का मुआवजा दीजिए, 25 लाख और उसका घर बना के दीजिए। बोलना पड़ता है ना सर्वोच्च न्यायालय को, तो हम तुमको मानने वाले लोग हैं। संविधान को भारतीय जनता पार्टी कैसे मानेगी? संविधान में जो आरक्षण की बात है उसको अभी बता रहे थे हमारे
साथी बीजेपी के प्रवक्ता, तो आप बताइए ना, लेटर भर्ती तो आप ही निकाल रहे थे ना। 69,000 शिक्षक भर्ती तो धरने पे लगातार सालों साल बैठे रहे ना। आरक्षण का किसने आरक्षण खत्म करने की बात की? आरक्षण को कौन खत्म करना चाहता था? भारतीय जनता पार्टी। यही आपको याद होगा जब बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन आया था, सरकार गिराने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने विरोध किया था। सवाल ये उठता है कि बीजेपी कभी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हारने जा रही है। चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं? महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, किसान होता है, युवा होता है, छात्र होता है, महिला समस्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उस पर चर्चा कहां करते? उस पर डिबेट ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, उस पर करना ही नहीं उस पर बात। जबकि ये जानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद समाजवादी के साथ है, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया, क्योंकि प्रभु कण कण में है। प्रभु इनकी मन की बात जानता है, क्योंकि इनके मन में चोर था। प्रभु समझ गए कि इनके मन में चोर है, ये मेरा राजनीतिक, सिर्फ हमारी नाम राजनीतिक पर्पज से ले रहे हैं, समाजवादी लोग हमारी आस्था से ले रहे हैं, इसलिए अयोध्या उन्होंने मुझे जिताया। हम अयोध्या जीते ना, परशुराम का आशीर्वाद मिला ना, क्योंकि हम उनके आचरण को, आदर्शों को अपनाते हैं, बहुत आशीर्वाद मिला, उनके बच्चों बहुत आशीर्वाद मिला। लेकिन आपने सबब उठाया है तो बता दूं, मेरी टांग में चोट लगी हुई है, इसीलिए चल नहीं पा रही हूं, घर से शो कर रही हूं। मेरे स्टूडियो में ना होने का कोई और मतलब नहीं निकालिए। आजकल चलना भी पड़ रहा है, तो इस सोटी के साथ चलना पड़ रहा है, तो कम से कम मेरे चोट का मजाक मत उठाइए। लेकिन मैं आपको आज एक्सपोज करना चाहती हूँ। नहीं, अब अनुराग भदौरिया जी, सुनने की ताकत और क्षमता भी रखिए। मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ। मैं यहाँ संविधान की बात कर रही हूँ, आप चुनाव की बात कर रहे हैं। आपके लिए संविधान क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा है? संविधान की जो आत्मा है उससे आप परे हैं। शहजाद पूनावाला, हमने कहीं पर चुनाव का नाम लिया? संविधान के नाम पर ये डिबेट हो रहा है। इन्हें चुनाव के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। देखिए, ऐसा है नाविका जी, सबसे पहले तो स्टूडियो से तो कोई बाहर नहीं गया है, परंतु कांग्रेस को 9 सीटों से किसने बाहर कर दिया? अनुराग जी ने। तो अनुराग जी हमेशा लोगों को बाहर करने की सोचते रहते हैं और चुनाव की सोचते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये कहते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, मतलब जीत ही इनके मन में है, सीट ही इनके मन में है। पर दूसरी बात देखिए, इन्होंने कितनी सुंदर बात की। इन्होंने कहा हम तो समाज जोड़ने वाले लोग हैं। अरे भाई, समाज बाद में जोड़ना, भारत तो तब जुड़ेगा जब एक संविधान आंबेडकर जी का होगा। आपके एनसी वाले भाईजान जो आपके जम्मू कश्मीर में अलायंस पार्टनर इंडी सरकार में है, वो कह रहे हैं कि 2 संविधान होगा, आंबेडकर जी के संविधान को लागू ही नहीं करना चाहते। तीसरी बात और आखिरी बात कि आरक्षण समाप्त, नाना पटोले, राहुल गांधी ने कहा और आज तो एनसी ने किया। 370 बहाल हो, मतलब वाल्मीकि समाज को जो पहली बार आरक्षण 70 वर्ष में मिला वो चला जाए, ये उन्होंने रेजोल्यूशन पारित किया। उस पर पीडीए वाले कुछ नहीं बोल पा रहे। और आखिरी बात, मुद्दे की बात, अनुराग जी, मैंने आपके बीच में बोला, मुद्दे की बात। आज इंडी अलायंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर में, उसने रेजोल्यूशन युवाओं पे लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन महिलाओं पर लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाया क्या? उसने रेजोल्यूशन 370 पर लाया, जिसको हमने कब्र में गाड़ कर डाल दिया है। और चाहे आप जितना गाड़ कर निकालिए, ये कब्र से नहीं निकलने वाली 370। मैं सवाल पूछना चाहती हूं विवेक श्रीवास्तव से। विवेक श्रीवास्तव जी, संविधान की बात हो रही है, चुनाव हमारे देश में कभी यहां कभी वहां हर वक्त चलते रहते हैं, लेकिन संविधान सिर्फ क्या चुनावी मुद्दा है? अगर संविधान की बात की जाए तो मुझे बताइए, आर्टिकल 370 संविधान में लिखा हुआ था कि ये जल्द आना चाहिए, और ये काम जो छोड़ा गया था सरकारों पर कि 1947 के बाद इस बात पर चर्चा कर एक आम सहमति बनाकर जल्दी लाया जाएगा। अल्टीमेटली किस सरकार ने कोशिश की इसे लाने की? किसी सरकार ने नहीं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर में पास हो रहा है। और तमाम चीजें जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईवीएम सही हैं, आप ईवीएम पर रोज सवाल मत पूछिए, लेकिन रोज सवाल पूछा जाएगा। आप इलेक्शन कमीशन संविधान द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूशन है, रोज सवाल पूछेंगे। इमरजेंसी में आर्टिकल 356 किस तरह से इस्तेमाल हुआ था, आपके सामने है। इन चीजों पर सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, एक कोरी कागज वाली किताब उठा कर मार्केटिंग टूल, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। जनता ने जवाब दे तो दिया है, लेकिन ये जवाब समझ कब आएगा?
नहीं देखिए, पहले तो गेट वेल सून नाविका जी, और हम सब की ये कामना है कि जल्दी से स्वस्थ होकर के वापस आप स्टूडियो में आएँ, और आई थिंक इट्स ऑलवेज देयर फॉर। और दूसरी बात ये, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की मुझसे बात करी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर प्रक्रिया डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, असेंबली के नॉर्म्स के हिसाब से हैं, तो उसमें चिंता किस बात की है। अगर कोई भी रेजोल्यूशन है तो रेजोल्यूशन है, अगर रेजोल्यूशन पास होगा, अगर मेंबर्स चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, तो इसके अंदर हल्ला हम क्यों मचा रहे हैं। आज अजीत दादा पवार ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला बटेंगे तो कटेंगे, ये चीज महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और ये एक इंटरव्यू में बोला उन्होंने एक एंकर को, और उन्होंने कहा कि ये अन्य राज्यों में चलती होगी, यहां नहीं। ये क्या है, इसका मतलब इनके अपने इलेक्शन में महाराष्ट्र के, आज कॉन्स्टिट्यूशन में की कॉपी तो सबको दिख गई, लेकिन वहां जो ब्रेकअप हो रहा है, नवाब मलिक के इलेक्शन कैंपेन में अजीत पवार पहुंच रहे हैं, बीजेपी वालों को मिर्ची लग रही है, ये सब चीजें इनको नहीं दिख रही। इसका मतलब इनके अपने घटक दल कह रहे हैं दैट बीजेपी इज अ कम्युनल पार्टी, बीजेपी बिलीव्स इन डिवाइडिंग, कि हिंदू वर्सेस मुसलमान कराओ, और ये इनके अपने अलायंस पार्टनर के स्टेटमेंट्स है, जिसको मैं कोट कर रहा हूं। अब नई किताब शहजाद पूनावाला लिखना अगर चाहते हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप द हीरो ऑफ इंडिया, और उसके अंदर मुहावरे लिखे जाएंगे और कल कहेंगे साहब इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये तो इस लाइन के आदमी है। पहली चीज कांग्रेस का क्लैरिफिकेशन था कि जो मीडिया में दिखाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन वाली जिल्द को खोलने के बाद पहला पृष्ठ जो व्हाइट रह जाता है, सफेद, उसको दिखाया गया। और दूसरी चीज, मेरा तो यह मानना है ये केंद्र की सरकार, और अगर ये महाराष्ट्र में आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम का रह जाएगा, जिल्द के ऊपर जो लिखा हुआ है, अंदर तो ये सारे लॉज को खत्म करेंगे। ये तो शुक्र है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत में नहीं आए, वरना क्या होता अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा भारत देखता। और इनको आने नहीं देना है, इनको रोकना है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी लगी हुई है। इतना वो कहते हैं ना कि कभी कभी सही राह पर हो तो बहुत कम लफ्जों में अपनी बात कह जाता है इंसान। जब मुद्दा सही नहीं होता, जब पकड़ा जाता है इंसान, तो इतनी बातें करता है कि मुद्दे पर आता ही नहीं। आपके सारे सवाल सही हैं, लेकिन आज की डिबेट के मुद्दे नहीं थे कि अजीत दादा पवार ने क्या कहा। सही मुद्दे हैं, लेकिन आज की डिबेट के मुद्दे नहीं हैं। लेकिन सवाल जिसका था वो आपके स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, पेज पलटने की प्रक्रिया सारी स्क्रीन पर चल रही है। और मैंने आपको पवन खेड़ा जी ने क्या कहा वो भी सुनवा दिया, वो बचने की कोशिश कर रहे थे। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिस पार्टी ने और जिस गठबंधन ने संविधान बचाओ का नारा लगाया, वो आज कोरे कागजों का हिसाब क्यों नहीं दे पा रही। नविका जी, अच्छा है कि इस बहाने देश के लोगों को संविधान की बार बार याद आए। और मैं तो कहूंगा कि संविधान सभा की पूरी बहस पढ़िए, भारतीय संविधान की मूल प्रति लाकर अपने घर में रखिए। ये कोट पॉकेट बुक मत लाइए, मूल प्रति लेकर आइए, जिस मूल प्रति में हमारी मूल प्रस्तावना है, जिसको लेकर कमरुज्जमा जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तुरंत कहेंगे कि नहीं 42nd अमेंडमेंट पर बात नहीं करनी, क्योंकि अकेला वो अवसर था भारत के इतिहास में जब संविधान की आत्मा कुचल दी गई, और वो करने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नहीं तानाशाह थी उस वक्त। वैसे हम लोग उनके बहुत से फैसलों के लिए उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने देश को कुचला, उसकी आत्मा को कुचल दिया, और उसमें दो शब्द जोड़ दिए, सेकुलर और सोशलिज्म। ये जो सेकुलर और सोशल जुड़ा, ये 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा, तो देश को मूल प्रति आए। ये अच्छा है, राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच उनकी ये नियत है? मैं पुराने किसी उस पर नहीं जाऊंगा कि बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस कितनी थी, किस तरह से उनको एक तरह से कहें कि चित्रित करने की कोशिश की गई, क्या क्या बार बार ये कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर क्या क्या कहते थे। तो वो इस देश में रेडिकल इस्लाम के खतरे के प्रति बार बार आगाह करते थे। क्या उसको लेकर कांग्रेस कभी सतर्क हुई स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? फिर दूसरी बात वो कहते थे कि भाई अगर सबको अवसर नहीं मिलेगा, आप सोचिए गरीबी हटाने का नारा इंदिरा जी के समय से चला, जवाहरलाल नेहरू जी का तो छोड़ दीजिए, उनके एजेंडे में तो गरीबी हटाओ थी नहीं, लेकिन इंदिरा जी के समय से चला, राजीव गांधी तक पूरा नहीं हो पाया। नरसिंहा राव ने जिसको आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह के समय में वो फिर से डेडलॉक में आ गया, पूरा का पूरा एजेंडा ही ध्वस्त हो गया। और अभी क्या है,
आप गरीब का घर देखते हैं, गरीब का शौचालय देखते हैं, गरीब के सामने सड़क देखते हैं, गरीब के घर में लाइट देखते हैं, गरीब के घर में इंटरनेट देखते हैं, गरीब के घर में नल से जल देखते हैं। सवाल यहां यह है कि कैसे माना जाए कि बाबा साहब का अंबेडकर लागू है। संविधान का सम्मान कैसे होगा? संविधान का सम्मान जो कुछ उसके जीवन में बदलाव हो रहा है, क्वालिटेटिव डिफरेंस, उससे होता है। और शायद यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद ये सफल नहीं हुए। मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक दलों को एक दूसरे से लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन जब आप मन में खोट है, नीयत खराब है, तो कैसे गड़बड़ होती? अब सोचिए ये कितना आसान सा काम था कि भाई थोड़ा कोट पॉकेट बुक ज्यादा मंगा लेते, सचमुच संविधान की प्रति देते, लेकिन आपके मन में खोट है, नीयत में खोट है, तो कहा ऊपर से कवर लगा दो, अंदर खाली पन्ना दे दो, पकड़े जाएंगे तो कहेंगे नोटपैड बांट रहे थे। संविधान नोटपैड है क्या? शर्म नहीं आती है इस तरह के कुतर्क करते हुए? संविधान नोटपैड है। जिस संविधान को माथे से लगाया जाता है, जिस संविधान को आप कहते हैं कि हम इसमें बदलाव भले करें, लेकिन एक बार जब बदलाव जो किया उसको देश मानेगा, जिसके आधार पर हमारे जीवन व्यवहार के सारे कानून, सारे नियम, सब कुछ तय होते हैं, वो नोटपैड हो गया कि कोई लिखेगा, कुछ और लिख देगा, रोज संविधान बदलेगा, वो सुबह उठेगा कहेगा राहुल जी ने दिया था, हम इसमें 3 चीज जोड़ दे रहे हैं। ऐसे बदलेगा क्या? संविधान और संसद की अवमानना है, अपमान है ये। और महाराष्ट्र के लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। अच्छा है कि राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं, उस बहाने थोड़ा और चर्चा होगी। और फिर मैं कहूंगा, प्रियम्बल में बदलाव आत्मा पर जिस तरह से चोट पहुंचाएगी। विवेक जी काउंटर कर रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विवेक जी आपको काउंटर कर रहे हैं। विवेक, आई वांट टू काउंटर यू। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब आप सुनते जाइए जरा। सबसे पहली चीज, आपने ये तो कह दिया कि अंबेडकर साहब ने मुसलमानों और इस्लाम के बारे में क्या कहा था। यह भी बता दीजिए वो क्या कारण थे कि अंबेडकर ने धर्म बदला और अपने साथ दलितों के बड़े समुदाय को लेकर के हिंदू धर्म का त्याग किया। यह बताने में आपको बुखार आ जाता है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, आपने प्रशंसा की कि संविधान की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आप और जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जिसको आप बुरा कह रहे हैं, वही इस देश की आत्मा है। और जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त यह निर्णय लिया कि यह देश सेकुलर रहेगा, तो 1970s तक आते आते संघ का वर्चस्व जब बढ़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए 1970s में, और देखा देखी में कहीं हमारे यहां भी ना आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलर में है, सोशलिस्ट में है, लेकिन अंबेडकर जी को आत्मा का इल्म नहीं था। आप बात कर रहे हैं इस्लाम को सपोर्ट करने की, जरूर करिए। शाहबानों के खिलाफ जिन्होंने बिल लाया था, उनके साथ बैठकर आप महिलाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में भी सोच लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नविका जी, सबसे पहले तो चूंकि विवेक जी ने सवाल सीधे किया है, तो उन दोनों मुद्दों का मैं जवाब देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया, और इस सवाल का जवाब सचमुच देश को जानना चाहिए, और इसको दर्शक जरा ध्यान से सुने। बाबा साहब अंबेडकर ने किसी और धर्म को नहीं अपनाया। वो क्रिश्चियन नहीं हुए, वो मुस्लिम नहीं हुए, दुनिया के किसी और हिस्से के किसी पंथ, मजहब, रिलीजन, धर्म को नहीं अपनाया। उन्होंने क्या किया? हिंदू, बौद्ध, कोई उत्तर नहीं, गौतम बुद्ध के बीच में मत बोलिए, हिंदू धर्म का गलत बात नहीं, सनातन का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा हम चलेंगे, क्यों छोड़ा? जातिवाद है, क्योंकि सचमुच जाति के आधार पर विकृतियां हमारे समाज में आई, हम उसको स्वीकार करते हैं। और देखिए, जब भी कोई सही बात होगी तो विवेक श्रीवास्तव जब चीखने लगे तो समझ लीजिए कि इनके पास तर्क खत्म। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने शांति से जवाब दिया। आप लीपापोती मत करिए, लीपापोती मत करिए। अंबेडकर का उत्पीड़न बचपन से हुआ, दलितों का उत्पीड़न को देखने के बाद जब अंबेडकर को लगा हिंदू समाज में जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्होंने धर्म को त्यागा। समझिए, ये आप बांटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बटोगे तो कटोगे कहना पड़ता है। बांटने की कोशिश बंद कीजिए, पहली बात ये। अब दूसरी बात करते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान में हुआ उस वक्त, इसलिए इंदिरा गांधी ने लगा दिया। आपको ये बोलते हुए सोचना चाहिए, आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के शासन दोनों देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए। क्या बोलना चाह रहे हैं? संविधान को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात हमारे, आप सुनिए पहले, आधा ज्ञान मत लीजिए। पाकिस्तान ने 1970 माफ कीजिएगा, अगर विवेक श्रीवास्तव आज पाकिस्तान के हवाले
हवाले से कहेंगे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना पड़ा था, अमेंडमेंट लानी पड़ी थी, तो मैं आपकी मैं सचमुच आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपकी बुद्धि दोनों पर सवाल उठाऊंगी। शहजाद पूनावाला, एक सेकंड विवेक जी रिक्वेस्ट करता हूं, विवेक जी रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे केवल 20 सेकंड बोलना है। विवेक जी प्लीज, विवेक जी, नाविका, विवेक जी अब पाकिस्तान से प्रेरित हो चुके हैं। एक सेकंड, डिबेट को डाइवर्ट मत होने दीजिए, पाकिस्तान से डिबेट डाइवर्ट मत होने दीजिए। नाविका, लोअरिंग योर फेडर, शहजाद पूनावाला। नाविका एक सेकंड विवेक जी रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी अनुमति से मैं बोलना चाहता हूं। नाविका, आज मूल सवाल क्या है? मूल सवाल यह है कि हम सभी लोग संविधान के प्रति कमिटेड है, विवेक जी भी कमिटेड है, हर्षवर्धन जी भी, मैं भी, पर आज एनसी इंडी अलायंस ने उसी संविधान को बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया है। सवाल तो आज विवेक से यह पूछो कि आप इस प्रस्ताव के साथ है या नहीं है। सवाल पूछो अनुराग से, आप इस प्रस्ताव के साथ है या नहीं है। और एक लाइटर नोट पे एक बात बोलूं मैं, एक सेकंड, एक लाइटर नोट पे विवेक जी सुनिए, विवेक जी 10 सेकंड, एक लाइटर नोट पे, सबसे पहले संविधान का अगर कभी किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल हुआ तो वो नंबूदरी पाद की सरकार थी, जिसको नेहरू जी ने बेदखल कर दिया प्रेसिडेंट रूल लगाकर। ये बोलते हैं कि यू टर्न, कि जिसको ये पानी पी पी कर कोसते हैं, उनके कसीदे आकर ये यहाँ पर गाते हैं। भाई बताइए क्या बोला जाए? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, 356 कितनी बार इस्तेमाल हुआ? कितनी बार? 88 बार कांग्रेस ने किया है। देखिए, संविधान के प्रेमी है। देखिए अभी हमारे साथी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि पहले गरीबी होती थी, अब तो एकदम गरीबी नहीं है। इनको पता ही नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी क्या है। 127 देशों में 105 नंबर पे हैं, 105 पे। और आप जहां बता रहे हो कि नल आ गया, पानी आ गया, शौचालय देखिए, कहीं दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं है। कभी गांव जाइए तो सही, या स्टूडियो में बैठ के घर पे खाली कुछ भी बोलते रहते हो आप। क्या हालत है किसानों की, क्या हालत है? आपने कभी देखा होगा एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, तो आप कह रहे हो कि अब देश में कोई गरीबी नहीं बचा है। अरे कम से कम थोड़ा तो सोच के बोला करो, कुछ भी बोलते चले जाते हो। अगर मान लो आपको बैटिंग करनी भी है तो कम से कम देखो ना, नो बॉल है, नो बॉल पे भी आप मारे जा रहे हो, कह रहे हो नहीं हमने मार दिया। क्या कर रहे हो आप भी? दूसरी बात, हम पीडीए की बात क्यों करते हैं, जो इतनी देर से बात हो रही थी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पिछड़े अगले। भाई जो दलित समाज है पीछे रह गया, उसको आगे लाना है ना, मुख्यधारा में शामिल करना है ना, सामाजिक न्याय की बात करनी ना। एक आदमी आगे दौड़ता चला जा रहा है और जो उनको अधिकार नहीं दौड़ने का मिला, उनके साथ है अनुराग भदौरिया जी, जो कह रहे थे कि गरीबी स्टेट ऑफ माइंड होती है, और आप हमें गरीबी और हंगर इंडेक्स पर लेक्चर दे रहे हैं। नाविका 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का नाम लिया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले शहजाद आपके पास आ रही। हर्षवर्धन, देखिए अनुराग भाई जो कह रहे हैं ना, ये क्लीन बोल्ड होने के शौकीन है। अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। ये लोग हमेशा हंगर इंडेक्स की बात करते, ध्यान से सुनना भैया। अनुराग भाई, खेत में रहते हो ना, ध्यान से सुनना। जो नेपाल है ना, 2023 में नेपाल का हंगर इंडेक्स में 69वां था और हमारा 111। लेकिन हमने क्या किया, 50,000 टन चीनी, चावल, ये सब उनको दिया। यानी जो हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर है वो हमसे लेकर खाते हैं। बीच में मत बोलिए, अभद्रता होती है। अब जरा एक और मैं बता देता हूं, बांग्लादेश भी 2024 में 84वें स्थान पर है, भारत है 105वें स्थान पर। लेकिन हमने उनको 120 करोड़ ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। तो कृपया करके ये हंगर इंडेक्स जैसे जो फ्रॉड पैरामीटर्स पर बने हुए इंडेक्स हैं, उनका ज्ञान मत दिया कीजिए। भारत किसी भी देश के मुकाबले नंगा देश नहीं है। एक मिनट, जब अनुराग भदौरिया, विवेक श्रीवास्तव इतना ज्यादा बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या सच है जिसको छुपा रहे हो? शहजाद भाई 10 सेकंड, अनुराग जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड।
आज अभी अनुराग ने पीडीए की बात की, दलितों की बात की, अच्छी बात की। अनुराग जी, जो रेजोल्यूशन एनसी ला रही है उसका मतलब यह है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पीडीए को। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस, समाजवादी और लेफ्ट का आज के एनसी के इस रेजोल्यूशन पे क्या स्टैंड है? क्योंकि वो चाहते हैं ना पीडीए को आरक्षण मिले, ना संविधान बाबा साहेब का लागू हो। आप उस पर स्टैंड छोड़कर फूड इंडेक्स पे, वर्ल्ड इंडेक्स पे चले गए। 10 सेकंड में जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। सवाल तो सुनिए, देखिए सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा। सरकार बताइए, जब आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है तो आप उसके आदेश को पलटने के लिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस क्यों लेके आते हो? ये आप बताइए न्यायपालिका को, जब न्यायपालिका कहता है बुलडोजर, जवाब नहीं दे रहे आप। अनुराग भदौरिया सवाल से डर रहे हैं, सवाल से डर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव डर रहे हैं और सवाल पब्लिक के बहुत से आ रहे हैं। पीयूष आहाया का राजकोट से सवाल है, इस कंट्रोवर्सी के बाद तो क्या ये नहीं लगता कि संविधान के अपमान में राहुल गांधी मैदान में? चेतन शर्मा का रांची से सवाल है, संविधान लेकर देश भर में घूमने वाले राहुल गांधी से सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि अलगाववादी यासीन मलिक की पत्नी को देश में अगर किसी से उम्मीद है तो राहुल गांधी से ही क्यों? एसके जैन का दिल्ली से सवाल है, एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज संविधान के नाम पर कोरी किताब की कंट्रोवर्सी पर और क्या ही कहूं। पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर से सवाल है, जब कांग्रेस के लोग कोरा संविधान बांट सकते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि कोरी चुनावी घोषणाएं भी जीतने के लिए कर सकते हैं। अनंत नारायण मिश्रा का कानपुर से सवाल, कांग्रेस ने संविधान के कवर वाली कोरी किताब बांटी तो क्या अपने हिसाब से कुछ धाराएं जैसे शरिया कानून जोड़ना चाहती है? जवाब दीजिए कमरुज़मान चौधरी। सारे सवाल कांग्रेस पर। देखिए ये एक नैरेटिव जिस तरह से देश में फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस संविधान को गोरे कागज में, या जो कांड हुआ महाराष्ट्र में जिस तरह से संविधान को आलोचना कर रही है बीजेपी के इकोसिस्टम, ये दरअसल गलत है। कि कांड हो गया? आज कमरुज़मान चौधरी आप मान रहे हैं कि कांड हो गया? देखिए नाविका जी, पहले सवाल जब पूछा, संविधान का कांड हो गया। विवेक जी मुस्कुरा दीजिए, अब शब्द निकल ही गया है तो मुस्कुरा दीजिए विवेक जी। नहीं नाविका जी, सबसे पहला बात तो यह है कि संविधान का बचाव, रख रखाव, उसका जिम्मेदारी हम सब का है, हम सब का है इस देश में। अगर कोई इस संविधान को कुचलना चाह रहा है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, आर्टिकल 370 जो नागपुर में हुआ था वो अलग था, आज डिबेट पे जो कांड हो गया वो अलग है। लेकिन कुछ और सवाल है जनता के। कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, राहुल गांधी अगर आपको संविधान पर भरोसा है तो विदेश में जाकर क्यों देश का अपमान करते हैं? क्या आपको लगता है अब विदेशी ही हमारे संविधान की रक्षा करेंगे? शिवराज वैद्य का पुणे से सवाल है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना क्या संविधान के अनुसार है? आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात करना क्या संविधान के अनुसार है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, लोकतंत्र की मूल आत्मा संविधान है और लोकतंत्र की मूल आत्मा को ही रिक्त दिखाकर, कोरा दिखाकर क्या कांग्रेस से लोकतंत्र का अपमान नहीं किया है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, पब्लिक को जवाब तो दे दीजिए। देखिए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि माननीय मुलायम सिंह जी वॉज द चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म। वो चैंपियन थे ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनली, जिन्होंने इस देश का जो मुंह काला करा था बाबरी मस्जिद को विध्वंस करके, उसको कहीं ना कहीं बचाया। तो अब आप ये कहेंगे कि साहब अब कश्मीर के ऊपर आते हैं, जो आपने कश्मीर का मुझसे सवाल पूछा था। कश्मीर का एनेक्सेशन इंडियन यूनियन स्टेट के अंदर कुछ स्पेशल कंडीशंस में हुआ था। वो मुसलमान बाहुल्य प्रांत था, फिर भी यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए तैयार था। जाकर के, अगर यहां पे जो दर्शक सुन रहे हैं मेरी बात को, शेख अब्दुल्ला की स्पीच को सुनिए जो उन्होंने दी थी। संविधान ने 370 पर क्या कहा था ये आप देश दुनिया को कभी नहीं बताएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से माइनॉरिटीज की मुहिम चलाई कि हर राज्य में मुसलमानों को तो माइनॉरिटी बना दिया, लेकिन जिन राज्यों में
हिंदू माइनॉरिटी हैं जैसे जम्मू कश्मीर में, वहां कोई भी प्रावधान नहीं दिया। यही है संविधान की आत्मा। ये सवाल आज दर्शक पूछ रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है, लेकिन जवाब कब आएगा? कोरे पन्नों से ये भी सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज इस डिबेट में बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों, आपका धन्यवाद करती हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए।